समय समय पर जैसे ही हिंदू एकजुट होता है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके हिंदुओं को जातियों में या अन्य कारणों से बांटने का प्रयास बहुत समय से होता आया है। और इसमें सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है वो सनातन परंपरा के ध्वजावाहक संत महापुरुषों पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि हिंदू समाज कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था या किसी न किसी संत महात्मा से जुड़ा रहता है। संत महात्माओं के प्रति अविश्वास आए, लोगों में अश्रद्धा हो, इस कारण संत महात्माओं को टारगेट किया जाता रहा है। संत महात्माओं के जो कार्य हैं, उनकी जो संस्थाओं के कार्य हैं जिनको वो चला रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उनके द्वारा अनेकों यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, अन्य अन्य क्षेत्रों में और समय समय पर विपदाओं में, आपदाओं में स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आती रही हैं संत महात्माओं की प्रेरणा से। देहरादून के सबसे दो बड़े जो हॉस्पिटल हैं उनको संतों द्वारा ही बनाया गया है। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ जब भी सनातनी हिंदू एकत्र होंगे, उनमें एकता का भाव आएगा, तभी कुछ ना कुछ कुचक्र चला करके षड्यंत्र द्वारा, ये एक बहुत बड़ी लॉबी है जो विश्व भर में काम करती है और विशेषकर हमारे देश में और हमारे धर्म में कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तो विशेषकर युवाओं को इसके प्रति सजग रहना है, समय के अनुसार उनको जवाब भी देना है, हाथ बांध करके भी नहीं रहना है, विवेक से काम लेना है और अपनी संस्कृति और धर्म को हमें हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो धर्म हमें दिया है, जो संस्कृति हमें दी है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करके दें। धन्यवाद। समय समय पर जैसे ही हिंदू एकजुट होता है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके हिंदुओं को जातियों में या अन्य कारणों से बांटने का प्रयास बहुत समय से होता आया है। और इसमें सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है वो सनातन परंपरा के ध्वजावाहक संत महापुरुषों पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि हिंदू समाज कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था या किसी न किसी संत महात्मा से जुड़ा रहता है। संत महात्माओं के प्रति अविश्वास आए, लोगों में अश्रद्धा हो, इस कारण संत महात्माओं को टारगेट किया जाता रहा है। संत महात्माओं के जो कार्य हैं, उनकी जो संस्थाओं के कार्य हैं जिनको वो चला रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उनके द्वारा अनेकों यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, अन्य अन्य क्षेत्रों में और समय समय पर विपदाओं में, आपदाओं में स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आती रही हैं संत महात्माओं की प्रेरणा से। देहरादून के सबसे दो बड़े जो हॉस्पिटल हैं उनको संतों द्वारा ही बनाया गया है। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ जब भी सनातनी हिंदू एकत्र होंगे, उनमें एकता का भाव आएगा, तभी कुछ ना कुछ कुचक्र चला करके षड्यंत्र द्वारा, ये एक बहुत बड़ी लॉबी है जो विश्व भर में काम करती है और विशेषकर हमारे देश में
और हमारे धर्म में कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तो विशेषकर युवाओं को इसके प्रति सजग रहना है, समय के अनुसार उनको जवाब भी देना है, हाथ बांध करके भी नहीं रहना है, विवेक से काम लेना है और अपनी संस्कृति और धर्म को हमें हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो धर्म हमें दिया है, जो संस्कृति हमें दी है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करके दें। धन्यवाद।